किसी की भी सरकार आए, चाहे बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए, किसानों को तो ऐसे ही मनना है। मोदी जी ने दावा किया था कि 5 साल में किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। 2022 निकल गया, दुगनी हुई? नहीं हुई जी, दूनी। कितनी हुई? वो इतनी की इतनी है जितनी पहले ही। कहाँ हुई दुगनी? बातें भी कम है गई अब तो। अच्छा, कम हो गई है दुगनी से? कैसे? तो कोई फायदा नहीं है? कोई फायदा ना है मोदी सरकार में। कांग्रेस में फायदा था? कांग्रेस में कोई वैसे तो फायदा ना हो खास पहले। मंडी नहीं है यहाँ पर। अच्छा। अब गेहूं का सरकारी रेट 2275 है, लेकिन लोकल बनिया जो है कोई 2100 खरीद रहा है, कोई 2150 खरीद रहा है। उसमें भी 1% आड़त ले रहा है और मजदूरी ले रहा है। सरकार कहती है जल बचाओ कल बचाओ, कहाँ से जल बचाएं जब नैनो यूरिया को लिक्विड में ला रही है। उसमें एक नैनो यूरिया लगने में बोतल में 100 लीटर पानी खर्च होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक। मैं हूं आपके साथ आरती सिंह। आज हम बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट के एक गांव में आए हुए हैं। इस गांव का नाम सिरियाल है। यहां पे हम आए थे कि गेहूं की कटाई कैसे होती है। यहां पे एक बड़े स्तर पे आजकल कंबाइंड हार्वेस्टर का इस्तेमाल होता है, लेकिन उसके इस्तेमाल से किसानों को कितना फ़ायदा हो रहा है ये स्टोरी कवर करने हम आए थे। लेकिन इस दौरान जब किसानों से बात चली तो चुनाव पर चर्चा होने लगी। जब चुनाव पर चर्चा हुई तो कुछ बड़ी मज़ेदार बातें निकल के आई। किसानों ने अपनी समस्या बताई। तो चलिए जानते हैं कि आखिर सिरियाल गाँव के जो किसान हैं, बिल्कुल दिल्ली एनसीआर से कनेक्टेड गांव है। जेवर एयरपोर्ट का काम यहाँ तेज़ी से चल रहा है। लोकसभा सीट जो है गौतम बुद्ध नगर है, जहाँ से 2 बार के विजेता महेश शर्मा इस बार लड़ रहे हैं। उनके सामने राजेंद्र सिंह सोलंकी हैं, वो चुनाव मैदान में हैं। वो बीएसपी की तरफ से कंटेस्टेंट हैं। जो सिरियाल गांव है या आसपास के जो इलाके हैं, इनमें जो किसान हैं उनकी क्या समस्या है। सबसे पहले जो 2019 का मैनिफेस्टो था बीजेपी का, जिसमें उन्होंने वादा किया था कि किसानों की आय दुगनी होगी। सबसे पहले इनसे पूछते हैं कि आखिर किसानों की आय पिछले 5 साल में दुगनी हुई या हालत वहीं की वहीं है। सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? सोनू चलिए। अच्छा, तो पिछली बार मोदी जी ने दावा किया था कि 5 साल में किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। 2022 निकल गया, दुगनी हुई? नहीं हुई जी, दूनी। कितनी हुई? वो इतनी की इतनी है जितनी पहले ही। कहाँ हुई दुगनी? बातें भी कम है गई अब तो। अच्छा, कम हो गई है दुगनी से? कैसे? तो कोई फायदा नहीं है? कोई फायदा ना है मोदी सरकार में। कांग्रेस में फायदा था? कांग्रेस में कोई वैसे तो फायदा ना हो खास पहले। क्या है चुनावी हवा? चुनावी तब सोलंकी कितने वोट जाएंगे आपके सब। अच्छा, महेश शर्मा जी पीछे चल रहे हैं? कोई वोट ना आपके महेश शर्मा जी कहीं से। काम से इनके खुश नहीं है? का काम करो बताओ उन्हें। जब वोट मिले जब आए हैं गाँव में, वहाँ तो पहले कभी आए? 5 साल तो एक बार आए हमारे गाँव में। वहाँ तो पहले कभी आए हो तो बता दे वोट मांगने। कभी नाम है अपने यहाँ में, केवल चुनावी दौरान। यहाँ के किसानों के मुद्दे क्या हैं? मुद्दे ये कि जब सीजन आवे, बहुत सी बिजली की समस्या है जाए, जब खाद की बीज की ये समस्या चक्कर लगा रहे हैं बिजली घर पे, खेत भरे जाने, ट्रांसफार्मर फूको पड़ो। 4 चक्कर लगा रहे हैं जेवर, आज तक कहीं सुनी ना है। कभी वो कहीं भेज दें, एक्सीएन के डेक भेज दें, कभी एसडीओ के डेक भेज दें कि यहाँ साइन होंगे, कहीं कोई सुनवाई ना है। अच्छा, तो बिजली की एक समस्या है, बिजली टाइम पे नहीं आती और कम आती है, जिसकी वजह से दिक्कत आती है। बहुत ज़्यादा समस्या है बिजली की, और समय पे डीएपी की सबसे ज़्यादा समस्या है, डीएपी और यूरिया की। क्या उनकी कमी रहती है? ब्लैक मेलिंग हो यहाँ पे। अच्छा, किस तरह से? जो यहाँ के बनिया हैं वो स्टॉक रखे हैं, स्टॉक कर लें, बाद में देख दें। कई बार शिकायत भी करी है हमने, बहुत बार मुख्यमंत्री पोर्टल पे। फिर कोई फायदा नहीं हुआ? बस कागज में फायदा है जाए, वैसे कुछ ना हो, दिक्कत तो इनकी बनी रही। यहाँ पर है सबसे ज़्यादा मंडी की समस्या। मंडी नहीं है यहाँ पर। अच्छा। अब गेहूं का सरकारी रेट 2275 है, लेकिन लोकल बनिया जो है कोई 2100 खरीद रहा है, कोई 2150 खरीद रहा है। उसमें भी 1% आड़त ले रहा है और मजदूरी ले रहा है। जबकि और बनिया कोई भी हो, किसी का माल हो, वो खुद तय करती है कंपनी अपना रेट। और यहाँ किसान इतना पागल है कि बेवकूफ़ है इतना, वो बनिया जाके रेट तय करेगा कि हम 2100, उसमें भी वो लगाएगा मशीन कि जी मॉइस्चर है इसमें इतना % कटेगा। किसान की मजबूरी है। और यूरिया खाद डीएपी ये ला दिए ना लिक्विड में, पानी अब है 1 किलोमीटर पानी और हमें स्प्रे करनी है यहाँ पर। क्या 1 किलोमीटर घर से पानी लेकर आएंगे? हमें तो दानेदार यूरिया चाहिए, यूरिया भी दानेदार हो, उसमें वजन भी घटा दिया। पहले 50 किलो का कट्टा आता था, अब उसमें 40 में आएगा। अब 45 में तो चल ही रहा है, 40 में आएगा अब। 40 में क्या मतलब? यूरिया वजन। अच्छा। और उसमें भी क्या है लिक्विड में 500 ml और 1 लीटर में आने वाली है लिक्विड में, वो भी चल रहा है। उसमें भी ये कहते हैं दुकानदार जाओ तो लेने सरकारी में चले जाओ कि जी 4 कट्टा के साथ 1 लिक्विड लेना पड़ेगा। ज़बरदस्ती का थोक है, उसके साथ भी लगावन
कि जायम ले लो, ये ले लो। इसमें किसान क्या करे, मजबूरी, वो जहर लगा रहा है, फसल कहाँ उगा रहा है, मजबूरी है उसकी। यूरिया के साथ साथ उसे लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये कट्टा यूरिया भी लेने जाएगा तो बनिया कहेगा भैया ये लेना पड़ेगा, नहीं तुझे यूरिया नहीं मिल रहा। हमारे सोनू भाई साहब हैं, इनकी कम से कम जहांगीरपुर में 4 बार बनिया से लड़ाई हुई है इसी बात को लेकर। कहने मैं तो यूरिया ही लेके जाऊंगा, नहीं लेके जा रहा, कि नहीं जबरदस्ती होती है। फिर इनकी इन्होंने शिकायत भी की है, शिकायत की क्या सुनवाई है, ऊपर से आती है SDM DM तक शिकायत गई है, ऊपर से आते हैं वो अपना सेटिंग हो जाती है, मामला खत्म। तो एंजाइम्स लेना जरूरी कर देते हैं, वो कहते हैं कि एंजाइम ही लेना जरूरी है, और भी दवाई है, पेस्टिसाइड लगाओ जी, देना किसान की मजबूरी है, लगाना पड़ेगा। फिर वो जब उसे यूरिया नहीं मिलेगा तो उस पर 70 का यूरिया है और 300 रुपये का उसके संग लगा मने। अच्छा, हाँ, उसे लो तो 1 कट्टा यूरिया का मिलेगा, नहीं तो कोई नहीं, चले जाओ। हमने शिकायत भी करी DM SDM दोनों पे, पर कोई सुनवाई नहीं है। आते हैं DM आए, विजय फर्टिलाइजर पे हमने शिकायत करी, उसके पास आए, पैसे लेके चले गए, कोई सुनवाई नहीं है किसान की। अच्छा, तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि अगर आप यूरिया खरीदने जाएं तो सिर्फ आपको खाली यूरिया नहीं मिलता, उसके साथ जो दूसरे पेस्टिसाइड्स हैं, एंजाइम्स हैं, वो लेना ज़रूरी है। बिना उसके आपको सिर्फ आपकी ये दिक्कत है या और भी किसानों को? किसानों की दिक्कत है, ये सभी किसानों की दिक्कत है। 275 का यूरिया है, उसके संग 300 का जैम लेना पड़ेगा, और नहीं 240 का एक लिक्विड में यूरिया है वो लेना पड़ेगा उसके साथ, 1 कट्टा के एक साथ नैनो यूरिया। नैनो यूरिया पे आप क्या कह रहे थे, फायदा नहीं है ये तो किसानों के लिए? हमारे यहाँ एक किसान है हमारे गाँव के, उन्होंने उसका प्रैक्टिकल करके देख लिया। ईक के थोड़े से मेड़ा में पूरा लिक्विड बोतल खिला दी, वो फूक जाना चाहिए था, उस पर 1% भी असर नहीं हुआ। तो क्या असर दिखाएगा वो 5 बीघा में, क्या असर दिखाएगा जब उसको एक छोटे से मेड़ा में 10 पेड़ों में असर नहीं किया था उसने। ये सिर्फ बनियों की तामझोल है, क्योंकि उसमें क्या है, सरकार का भी फायदा है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन सप्लाई करने में कंपनियों का फायदा है। सप्लाई करेंगी जहाँ कट्टा 50 किलो का इतनी स्पेस घेरेगा, और लिक्विड का एक छोटा सा ही वो तो एरिया में आ जाएगा, तो सरकार के उसमें बिजनेसमैनों को फायदा है ना। और मंडियों की उचित व्यवस्था नहीं है यहाँ, जबकि जहांगीरपुर कस्बा नियर एयरपोर्ट के पास है, बहुत ही नज़दीक, मंडी की व्यवस्था नहीं है। अब गेहूँ लेके जाए कहाँ किसान, तो 2100 में, कोई 2150 में देना पड़ रहा है मजबूरी में, जबकि सरकार का रेट 2275 है। तो आप सरकारी मंडी नहीं गए? आसपास सरकारी मंडी कहाँ है? तो सरकारी मंडी लगाएगी सरकार, जब तो जाएंगे वहाँ। यहाँ से 20 किलोमीटर और सब बनियों की सेटिंग है, वहाँ आगे पैसा चला जाता है, कोई खरीदते हैं 2100 में और वो 2150 में, जैसे उनका मन चल रहा है। और उसमें भी लगा के देखेंगे मशीन कि भैया इतने % गीला है तो ये कटेगा इसका, क्या करे किसान। यहाँ से बुलंदशहर 50 किलोमीटर लेके थोड़ी जाएगा, 35 किलोमीटर नाज को। किसान को तो नज़दीक चाहिए ना, 1-2 किलोमीटर के एरिया मंडी। यहाँ पर काफ़ी दूर लगाया है, तो कहाँ जाए लेके जाएगा हर कोई किसान। किसी के पास संसाधन नहीं है, किसी के पास ट्रैक्टर नहीं है, तो भाड़े लेके जाएगा इतना, तो वो उसका महंगा भी कहेगा उतना भाड़े में दे देगा। वो तो दिक्कत है, किसान जाते हैं, काफ़ी दूर मंडी होती है, और कई बार उसको पर्ची नहीं मिलती, वहाँ बारदाना खत्म हो जाता है, रात भर पड़े रहो। इस चक्कर में किसान जाते भी नहीं है मंडी, और वो आसपास जो अपनी ट्रैक्टर नहीं है ना, जो ट्रैक्टर जिस पर संसाधन है वही लेके जा सकता है ना मंडी भी। भाई जिस पर ट्रैक्टर है वो लेके जाएगा, और वो तो और कोई किसान लेके जाएगा उतना उसका भाड़ा लग जाएगा। सरकार ये सोचना चाहिए ना कि जहांगीरपुर इतना बड़ा कस्बा है, बुलंदशहर यहाँ से टच है, हर जिला बुलंदशहर है, जबकि हमारी लोकसभा सीट गौतम बुद्ध नगर है, 1 किलोमीटर है जहांगीरपुर। यहाँ पर कोई कांटा नहीं लगता सरकारी, क्यों नहीं लगता? यहाँ सब बनियों की सेटिंग है, वो आगे पैसा फेंकते हैं और अपना प्राइवेट में खरीदते हैं मनमानी दाम पर। 28-30 गाँव अटैच हैं जहांगीरपुर से। अच्छा, जहांगीरपुर से 28-30 गाँव अटैच हैं, पर यहाँ पे कोई मंडी की व्यवस्था नहीं है, और यूरिया की और DAP की सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ पे। लिक्विड में दे रही, कह तो लिक्विड में ले लो, और लिक्विड में को कुछ फ़ायदा करना रहा किसान को, फिर लेके क्या करें। पहले 50 किलो का कट्टा हो इतने रुपए में, फिर 45 कर दिया, अब 40 कर दिया है, रेट वही है, कम पैकेट है, कम करे जा रही, क्या फ़ायदा है उसका। कितने रुपए का मिलता 50 किलो का कट्टा? पहले 375 का 50 किलो का, फिर 45 किलो का कर दिया 375 में, अब 40 किलो का कर दिया 375 में। और लिक्विड, अच्छा, और लिक्विड कितने का आता है? लिक्विड 240 का है। कितने ml है उसमें? वो 500 ml है। अच्छा, और 500 ml 1 कट्टे के बराबर काम हो रहा है? कोई काम नहीं करता है वो, बिल्कुल भी काम नहीं करता है। 2 किलो का भी काम नहीं करता है वो। सरकार कहती है जल बचाओ कल बचाओ, कहाँ से जल बचाएं जब नैनो यूरिया को लिक्विड में ला रही है। उसमें एक नैनो यूरिया लगने में बोतल में 100 लीटर पानी खर्च होगा, वो भी किसान, किसी के हर खेत में पानी थोड़ी है। 1 किलोमीटर पानी बम्बा बह रहा है, तो 1 किलोमीटर से पानी लगा के यहाँ लगाएगा, कहाँ से जल बचाएं। वे सरकार नारा लगाती है जल बचाओ कल बचाओ, कहाँ से जल और कल बचा लें।
यूरिया में, मतलब एक बोतल में 100 लीटर पानी लगेगा? बिल्कुल लगेगा। 100 नहीं, इसमें वैसे लीगल पे जाओगे तो 180 लीटर चाहिए। एक बोतल में? और फिर क्रॉप के ऊपर है, गन्ने में करोगे तो गन्ने में तो चाहिए कम से कम 240 लीटर। और नहीं, नैनो यूरिया का जो रियल में सरकार जो कर रही है नहीं, इसके ना तो कहीं सरकारी इंस्टीट्यूट है वहाँ से कोई वेरिफिकेशन हुई है, ना इन्होंने कहीं भी डेमो करके ऐसे दिखाया किसानों के बीच में कि भाई इससे ऐसे करो। किसी को ये नहीं मालूम कि लौकी में कैसे लगाएं और ईख में कैसे लगाएं, डोज सब में एक बराबर कर दे, लेकिन क्रॉप में कैसे उसे मैनेज करोगे? भाई गन्ने के लिए तो अलग सिस्टम है और उसमें तोरी में लगाओगे तो ये अलग सिस्टम है। तो इस सरकार का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है ना, वो भले ही कितने भी कानून प्रक्रिया बना दे, लेकिन धरातल में जब भारत में आओगे नहीं, भारत में सब फेल है। इंडिया वाले कुछ भी कहते रहें, और ये बीच में जो हिंदुस्तान है ना, ये इतना करप्ट है, नहीं बोलना चाहिए कि ये किसी भी स्कीम को धरातल पर लगाने में आज तक कामयाब हुए ही नहीं है। इसलिए थोड़ी सी करप्शन जो बंद हुआ है ना, क्राइम जो बंद हुआ है, वो योगी जी की वजह से। मोदी जी से तो लीगल में आपको पॉइंट बताऊं, कोई भी खुश नहीं है। पर यहाँ एक परंपरा है, यहाँ बीच में जो सपा की सरकार, बसपा की सरकार आई ना, वो हरिजन एक्ट में जो हाई कास्ट फांसे, इस वजह से महेश शर्मा 2 बार जितवा देने, तो इसको तो कोई भी मतलब घर में घुसने को तैयार नहीं है। इसे अंदर कोई गांव में आ जाना तो जूतों से ठोकना शुरू कर दें लोगों, इतना इससे विरोध है। लेकिन मजबूरी ये कि उससे अब हाथी पर क्यों जाना चाह रहे हैं, क्यों सोलंकी जी आएंगे, तो उनसे ये उम्मीद है कि हाई कास्ट के आ रहे हैं तो कम से कम हमारे पर हरिजन एक्ट लगने लगे तो कम से कम सपोर्ट कर दें। सिर्फ हरिजन एक्ट की वजह से लोग बार महेश शर्मा को बना गए, उससे पहले अशोक प्रधान को बना गए, नहीं बाकी यहाँ बीजेपी का कोई रोल नहीं है। उससे कोई गांव में आके पूछो कौन है एमपी, कोई बताने को तैयार नहीं, इनकी शक्लों को देख के, इनके विधायकों को देख के शक्ल तैयार नहीं है। वो चक्कर में आ गए मोदी जी के में, अब मोदी की लहर नहीं है, सिर्फ यहाँ योगी की वजह से थोड़े से ये कि जो यहाँ के कर कंट्रोल करे, वो है ना, किसान की समस्या वैसी की वैसी है। मंडी व्यवस्था पे भी मुझे आपसे पूछना था। इनका कहना था कि मंडी व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद नहीं है, आसपास कोई सरकारी मंडी भी नहीं है। 2275 का रेट है, लेकिन इनको 2100, 2200 या 2100 से 50 से कम में अपना गेहूं बेचना पड़ रहा है। तो मंडी व्यवस्था का आप कैसे यहाँ पे पूरा ओवरऑल माहौल देखते हैं? नहीं, वो 2100 भी ना लें तो कहाँ लेके जाएंगे किसान? तो सरकारी मंडी है ना वहाँ? नहीं, कहाँ सरकारी मंडी? आसपास आप बताएंगे कहाँ? अरे अडानी को, इनको दे दिया, अंबानी को। मंडी तो ये खुद ही खत्म कर रहे हैं। कहाँ की मंडी की बात कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि आड़ है तो को ख़त्म करो। मंडी की बात कहाँ रही है? मैं सरकार के उन्हीं के इनके जो सिस्टम है नहीं समझ नहीं पा रहे। किसी की भी सरकार आए, चाहे बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए, किसानों को तो ऐसे ही मनना है। जब एमएसपी ही लागू नहीं है तो किसान करेगा क्या? किसान के पास इलेक्ट्रल बॉन्ड में दाम देने के लिए दाम नहीं है, जब उसके पास खुद खाने के लिए नहीं है। बहुत से किसान ऐसे हैं जो इससे सिर्फ अपने, इतनी ज़मीन है उनके पास, सिर्फ अपना जीवन ही यापन कर सकते हैं पूरी साल का, तो वो आगे इलेक्ट्रल बॉन्ड में दाम कहाँ से देंगे? कुछ ही किसान हैं जो अपना बेच के खर्चा चलाते हैं, बाकी तो कुछ ही किसानों के पास, 80% किसानों के पास तो सिर्फ अपने खाने पीने का नाज हो पाता है। आपका फ़ोन बज रहा है। इसमें और मुझे एक चीज़ और भी पूछनी थी, किसान आंदोलन के बारे में आपको पता है, आप उसको कैसे देखते हैं? किसान आंदोलन सही था, एमएसपी के लिए था। सरकार ने झमेला दे दिया, 13 महीने किसान बैठे थे वहाँ पर, झमेला दे दिया जी हम इसे लागू करेंगे, और कमेटी बैठा दी। आज तक कोई कमेटी उस पर पंचायत नहीं हुई, एक भी मीटिंग नहीं बुलाई। अभी पिछली 14 तारीख में रामलीला मैदान में पंचायत भी हुई थी, वहाँ भी चैलेंज दे के आए थे सरकार को। लेकिन ये अंधी बहरी गूंगी सरकार है। सरकार किसानों के लिए कोई भी आ जाए, अंधी बहरी गूंगी ही रहेगी। सर किसानों का काम कोई नहीं करेगा जब तक किसान अपने हाथों से मजबूत नहीं होगा, किसानों में एकता नहीं होगी। तो कैसे आएगी किसानों में एकता? किसानों में एकता चल रही है चर्चा। किसानों में एकता, एक किसान तो ऐसा है जब चाहे जब किसी की भी सरकार गिरा सकता है। अब महेश शर्मा दांत इकट्ठे हो रहे हैं सिर्फ राजपूतों के लिए। एक जगह किसी ने गलत बोल दिया है तो राजपूत इकट्ठे हो गए, तो महेश शर्मा को रात में नींद नहीं आ रही। चाहे आए बीजेपी की सरकार, लेकिन महेश शर्मा की नींद उड़ी पड़ी है। उसको टिकट क्यों मिल जाती है? सबसे ज़्यादा फंडिंग है उसकी बीजेपी में। टिकट इसलिए मिलती है, लगातार 3 बार, यहाँ से तीसरी बार सांसद बने ना बने, लेकिन लगातार 3 बार टिकट मिली है। उसका इतना विरोध हुआ, क्यों दीजिए उसको टिकट? क्या और कोई प्रत्याशी नहीं था यहाँ बीजेपी के पास? हाँ जी, फंडिंग के बेस पर टिकट मिली है, जिसकी वो तो साफ बात है, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड में दान करेगा उसका कहीं भी हो। कोई हमारे गांव में ही कथा हो रही हो
जो सबसे जिताते ज़्यादा तो आप ब्याज लोग दी- भी हैं। है जी। जिताते भी तो आप ही लोग हैं, दोनों बार आप ही ने तो जिताया। नहीं, जिता मजबूरी है, विपक्ष में कोई नहीं है, विपक्ष में कोई नहीं है। विपक्ष में कोई आता है उबल के तो उस पर ईडी बैठा दी जाती है, और कोई इनको बीजेपी में ज्वाइन कर ले तो वाशिंग पाउडर धुल जाते हैं वो। कितने भी उन केस हो सब बंद, फाइल बंद। वाशिंग मशीन है इनके पास, बीजेपी ज्वाइन करो वाशिंग पाउडर से धुल गए। अच्छा, मुझे एक चीज़ और पूछनी थी, आपको किसान सम्मान निधि के तहत पैसा मिलता है? हाँ जी, मिलता है, 2000 रुपये मिलते हैं। तो फिर भी आप सरकार से खुश नहीं है? सरकार का अपनी जेब से दे रही है। सरकार अपनी जेब से थोड़ी दे रही है। जो कानून बन गए 2000, और किसान इतना नाच देता है, उधर सर किसके लिए देता है? 2000 बहुत से हैं, हमारे बहुत से ने 10 बार कागज दे दिए। आते हैं पटवारी और सेक्रेटरी, भैया 500 रुपये उनको खर्चा दे दोगे तो आने लगते हैं, फिर बंद हो जाते हैं उनके पैसे। अभी सोनू भाई से बता रहे थे, मैंने 10 बार कागज दे दिए, अभी आने चालू नहीं हुए इनके। अच्छा, आपको नहीं मिलती किसान हमारे सम्मान? कागज दे दिए हमारी मम्मी ने, भैया ने और मैंने, आज तक कोई सम्मान निधि आई नहीं है हमारी। आपकी मम्मी को पेंशन मिलती है? नहीं, कोई पेंशन नहीं है। पेंशन भी नहीं नहीं, तो कहाँ दिक्कत आ रही है? पता ना कहाँ दिक्कत आ है, ऊपर से कई बार फोन आ गए, पता ना कहाँ दिक्कत आ रही है। वो हमारा गांव किसी और गांव में लगा रखा है, अकबरपुर में लगा रखा है, सिरियाल गांव है ही ना नक्शा में। हाँ, तो आज तक कभी नहीं मिला किसान सम्मान निधि का? आज तक नहीं मिली, हम एक बार भी नहीं मिली है सम्मान निधि। मुझे एक चीज़ और भी पूछनी थी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इस बार तो गेहूं की फसल तो ठीक है, लेकिन कई बार होती है बेमौसम बारिश हो जाती है या किसी वजह से अगर फसल बर्बाद होती है, तो फसल बीमा योजना जो है प्रधानमंत्री की, उसके तहत मुआवजा मिलता है। फसल बीमा योजना का क्या स्टेटस है इस एरिया में? उसमें क्या है, जब बीमा होगा ना तो एकल बीमा होता है, मेरे को पर्सनल कराना है। लेकिन जब फसल का नुकसान होगा ना तो पूरे गांव की पहले फसल को बर्बाद करके आओ तब जाके मिलेगा, सिंगल आदमी को नहीं मिलता कभी भी। वो एरिया वाइज मिलता है कि गांव का पूरे का 80% यदि बर्बाद है तब तो आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब मेरी तो इतनी औकात नहीं है कि दूसरे खेत को जाकर ओले बरसा दूँ। ये तो ये ऊपर वाले के कौन सी लहर किधर से निकल जाए, किधर से हवा आ जाए, किधर से किसके गेहूँ गिर जाए। तो ये और देखो सबसे बड़ा है पढ़े लिखे लोगों के, इंडिया वालों के दिमाग, यहाँ सबसे बड़ा जो पश्चिमी यूपी है गन्ने के लिए बेल्ट है। और इनसे कभी पूछे कि इसके पैसे तो काटते हैं, शुगर कैन का बीमा है क्या शुगर कैन का कहीं पूरे हिंदुस्तान में? शुगर कैन का नहीं है। अच्छा, अगर गन्ने की फसल बर्बाद हो तो कुछ कोई पैसा नहीं है। और जब उसके लिए डीएपी या यूरिया खरीद के लाओगे ना इफको वाला, पहले पैसे काट लेगा, बीमे के कट जाएगा पैसे। अच्छा, आप कह रहे हैं बीमा का पैसा कटता है लेकिन बीमा कभी नहीं मिलता? गन्ने का तो कहते हैं गन्ने का कोई बीमा ही नहीं है। तो फिर पैसा किस चीज़ का काटते हैं? अब आप यहाँ से डीएपी यूरिया ले रहे हो इसलिए काटते हो, क्यों? वहाँ के ये हम जो मेंबर है ना कोऑपरेटिव सोसाइटी के, तो जितने लोग उतने पैसे का उस पर लिखा हुआ है खाद के साथ बीमा साथ, वो उसमें कटता है उसके सिस्टम। अच्छा, तो आप कह रहे हैं जब खाद खरीदा जाता है तो उसमें पैसा कटता है कि खाद के साथ बीमा साथ, लेकिन एक्चुअल रहता है खाद तो खाद, बीमा भी साथ। लेकिन एक्चुअल में क्या है, फील्ड पे मिले जब ना, वो सिर्फ व्यापारियों के लिए है। खाद तो खाद, बीमा भी साथ, कट्टे पे मेंशन रहता है। साफा तो आपने गेरुआ बांध रखा है। महेश जी की हवा कैसी है? हवा तो जीत तो जाएंगे पर जीतने को मार्जिन थोड़ा हो जाएगा, बहुत कम आ जाएगा, 50-60 हज़ार में आवेगा। खुश हैं बीजेपी सरकार के काम से? आय दुगनी हुई? बीजेपी सरकार से तो खुश हैं पर या तो खुश ना आए महेश शर्मा थे, क्यों? कोई काम कोई आदमी ना आए। तो कुछ काम, क्या काम चाहते थे जो नहीं हुआ? क्या समस्या है? देखो कई के मरिए में गया आवे ना, गिरे में गया आवे ना, और कोई सड़क में दे दो तो कई के बना के ना दे। खुद कलाखुरी के राजवीर शर्मा 2.5 किलोमीटर की सड़क ना बन पाई, उनके गांव की शर्मा जी ना बन पाई। खुद एक दिन अस्पताल में जाके गाली गलौज करके आए शर्मा जी। किसानों की क्या समस्याएं जो आपको लगता है कि इस बार की सरकार उन पे ध्यान दे, या पिछली बार की जो सरकार ने दावे किए थे कि किसानों की आय दुगनी होगी? आपको किसान सम्मान निधि के तहत पैसा मिलता है? ना मेरे नाम पे तो खेती ही ना, घरवाली के नाम पे वाके पावे ना है उन्हें नहीं मिलता? ना। अच्छा, 2-3 किस्त आए फिर बंदे पता ना कहाँ अटैच है, कोई अकबरपुर गांव पर है, वो में जाके अटैच है। हाँ, पेंशन मिलती है? कुछ ना पेंशन पेंशन भी नहीं मिलती अभी पेंशन लाख है ही ना वो 60 साल? हाँ, जब भी मिलेगी। हैं तो 60, हम तो 60 से ऊपर है, पर यहाँ कोई ना दे रहा पेंशन, उन्हीं को भुतेरो चाहिए। 3-3 पेंशन 4-4 पेंशन ले रहे हैं विधायक और MLA MP, उन पे तो बच्चे कछु हमें जब ही तो मिलेगा। अच्छा। हाँ, को 5 साल में नौकरी करके बन जाए, है उम्र लेकर जा खेती कर दे तो कोई पेंशन ना है। तो हवा कैसी है इस बार चुनावी?
जीतेगी तो बीजेपी सरकार तो भाई की आवेगी, लेकिन कर रही आवेगी। हाँ बीजेपी के भक्त हैं ये। ना भक्त तो ना है, हमारे घर खाना तो ना। अब दीपावली पर एक डिबेट हुई थी जहांगीरपुर में। हमने बम्बा पटरी के लिए चंद्रमणि जी भारद्वाज जी हैं, IT सेल हेड हैं बीजेपी के। उन्होंने ये कहा था कोई एप्लीकेशन तो दे, काम मैं करवाऊंगा, 20 दिन में काम स्टार्ट करवाऊंगा। दीपावली से होली निकल गई, हमें तो कहीं बम्बा की पटरी पर RCC क्या कोई इंटरलॉकिंग भी नहीं दिख रही। एप्लीकेशन दे दी आपने? एप्लीकेशन जब दे दी थी उन्होंने। हमने दीपावली की बात है, दोज वाले दिन भैया दोज वाले दिन एप्लीकेशन दे के आए थे उनको। अब ये लगाओ उनकी कौन सा गणित चल रहा है जो आज तक 20 दिन नहीं हुए। दीपावली से होली भी निकल गई, दूसरी दीपावली आने के लिए तैयार है। और गांव सीरियल है, इसमें हर बार 80-20 का रेशियो रहता था। 80% बीजेपी और 20% में अदर पार्टी। कहीं भी दिखा दो, गांव के चारों तरफ घुमा देता हूं मैं आपको, कहीं भी महेश शर्मा जी का बोर्ड लग रहा हो कि ये इन्होंने ये अपना काम करवाया इस गांव में। सिर्फ 3 लाइट लगवा दी है गांव के चारों तरफ, जिसमें सांसद जी और विधायिका जी जो मीनाक्षी सिंह हैं उनका दोनों का नाम लग रहा है। ये तो हमने काम देखा अपने गांव में, सिर्फ लाइट लगवा दी है उन्होंने। क्या क्या काम चाहते हैं आप? किसानों के लिए पहले तो ये देख लो, ये बम्बा रजवाया बह रहा है, इसकी पटरी बनने के लिए मैंने अभी बताया आपको, शिकायत की थी, अभी तक वही नहीं बनी। गांव में जूनियर स्कूल है, उसके लिए ही प्रॉपर रास्ता नहीं है। मैडम सरकारी मैडम है, एक आती हैं पलवल से, कोई दिल्ली से। यहाँ 1 किलोमीटर पहले होटल है, यहाँ अपनी गाड़ी खड़ी करके पैदल पैदल जाती हैं। क्या यही डिजिटल इंडिया है? क्या 1 किलोमीटर नारी होने के नाते भी 1 किलोमीटर पहले गाड़ी खड़ी कर जाती हैं, और जब पैदल पैदल स्कूल तक पहुँचती हैं वो, और आती 100 किलोमीटर से हैं। कि यही डिजिटल इंडिया, ऐसी डिजिटल इंडिया। महेश शर्मा जी से बोल दो कि आपके यहाँ 80-20 के रेशियो नहीं, यहाँ 50-50 का भी रेशियो नहीं आना सीरियल गांव से। हाँ जी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।